हर सांस जिंदगी की एक नई उम्मीद होती है। हर सांस हमें जिंदगी में आगे बढ़ने की ताकत देती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर यही सांस लेना सबसे बड़ा संघर्ष बन जाए तो? आज है वर्ल्ड अस्थमा डे और ये दिन हमें ये सिखाता है कि सांस लेना हम सभी का अधिकार है और इसे कोई भी बीमारी, कोई भी तकलीफ हमसे छीन नहीं सकती। बस जरूरत है जागरूकता की, समय पर इलाज की और एक दूसरे के साथ की। सांसें जो हमें जिंदगी के हर पल को महसूस करने का मौका देती हैं, लेकिन सोचिए अगर इन्हीं सांसों के लिए हर पल संघर्ष करना पड़े तो? हर साल करोड़ों लोग एक अदृश्य दुश्मन अस्थमा से जंग लड़ते हैं। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें सांस की नली में सूजन आती है। उस सूजन की वजह से जब भी इंसान सांस अंदर लेता है, बाहर लेता है, तो एक साई साई की आवाज़ आने लगती है। एक ऐसी आवाज़ आ सकती है, कभी खांसी हो सकती है, कभी बलगम आ सकती है, कई लक्षण होते हैं। और जब ऐसे मरीज आते हैं तो उनको दमे की बीमारी से हम चेक करके उनका इलाज करते हैं। हर साल मई महीने के पहले मंगलवार को वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है। इसका मकसद है अस्थमा के प्रति जागरूकता फैलाना और ये बताना कि सही इलाज और सावधानी से इस बीमारी को नियंत्रण में लाया जा सकता है। So World Asthma Day, there is this global initiative for asthma, जीना, जिन्होंने ये डिसाइड किया था कि ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में हम फर्स्ट जो ट्यूसडे आएगा मई में, तो इस साल इट इज़ ऑन 6 मई, फर्स्ट ट्यूसडे जब आएगा उसमें उसको हम वर्ल्ड एस्थमा डे की तरह मनाएंगे। इस साल की जो वर्ल्ड एस्थमा डे की थीम है, इट इज़ टू मेक इनहेलर्स अवेलेबल टू ऑल, इनहेल्ड थेरेपी अवेलेबल टू ऑल। जो एस्थमा का मैनेजमेंट होता है उसमें हम इनहेल्ड थेरेपी देते हैं। वो क्या होता है कि सांस की नली में ही हम डायरेक्ट दवाई देते हैं। इनहेलर्स के साथ दे सकते हैं, ड्राई पाउडर्स इनहेलर्स होते हैं, मीटर डोज इनहेलर्स होते हैं और नेबुलाइजर होता है। ये सब इनहेल्ड थेरेपी है जो डायरेक्ट फेफड़ों में जाता है, सांस की नली में जाता है, सूजन कम करता है, सांस की नली में ब्रोंकोडायलेशन करा के सांस की नली को खोल देता है। वर्ल्ड अस्थमा डे इस साल की थीम है मेक इनहेल ट्रीटमेंट्स एक्सेसिबल फॉर ऑल, यानी हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी उम्र या देश का हो, अस्थमा के इलाज की सही सुविधा मिलनी चाहिए। जब एक पेशेंट अस्थमा का आता है जिसके अस्थमा के लक्षण होते हैं, तो ओपीडी में हम उनका एक कुछ जांच कराते हैं जिसको पीएफटी कहते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को फूंक मार के ये देखते हैं कि उनकी फेफड़ों की क्षमता कितनी है और उससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि उनकी अस्थमा है या नहीं है। फिर बाकी भी कुछ टेस्ट होते हैं जो हम करवा सकते हैं। इन टेस्ट के बाद एक बार हमें पता चल जाए कि मरीज को अस्थमा की बीमारी है तो उनका इलाज शुरू किया जाता है। याद रखिए, अस्थमा का सही इलाज संभव है। जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव कर आप भी एक सामान्य, खुशहाल और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो आइए इस वर्ल्ड अस्थमा डे पर हम सब मिलकर एक संकल्प लें, सांसों की हिफाजत करें, अस्थमा को मात दें। सबसे पहले तो पेशेंट अपनी दवाई रेगुलर ले लें। जो हम उनको दवाई देते हैं वो सांस की नली की सूजन ही कम कर देता है, तो उनको ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन भी कम हो जाता है। दूसरा, अपना जो वातावरण है वो साफ रहे, उसमें पोल्यूटेंट्स नहीं हो, जो ये ट्रिगर्स हम बात कर रहे थे वो ना हो। कभी कभी कोल्ड एयर से हो सकता है, तो पेशेंट को खुद पता चल जाता है कि किस चीज़ से उनका एस्थमा ट्रिगर हो रहा है, ताकि हम वो ट्रिगर्स को अवॉइड कर पाएँ। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि एक अच्छा वो आइडिया होता है कि पेशेंट अपनी वैक्सीन लगवा लें। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगा लेंगे तो उनको जो हर साल इन्फ्लुएंजा के अटैक्स पड़ रहे होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो उससे भी उनका जो अस्थमा के अटैक्स हो रहे हैं वो कंट्रोल भी अच्छा होता है और अस्थमा के अटैक्स प्रिवेंट हो सकते हैं।